मेरा नाम बंटी परसानिया है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे CCMT पोर्टल का यूज करके आप अपने देश की सारी NITs, कुछ ट्रिपल ITs और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर MTech, MArch और MPLAN प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो। सर, मुझे NIT के अंदर MTech कोर्स में एडमिशन लेना है। हमारे कंट्री में काफ़ी सारी NIT है। क्या मुझे सारी NITों में अलग अलग जाके अप्लाई करना पड़ेगा? क्या प्रोसीजर है NIT में MTech में एडमिशन लेने के लिए? नहीं, आपको हर जगह अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको MTech, MArch और MPLAN के अंदर एडमिशन लेना है तो आपकी कन्वीनियंस के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम CCMT है। CCMT के अंदर 61 डिफरेंट इंस्टीट्यूट पार्ट लेते हैं। इन 61 डिफरेंट इंस्टीट्यूट में अपने देश की सारी NITs, कुछ ट्रिपल ITs और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी शामिल है। अगर आपको इनमें से किसी में भी एडमिशन लेना है तो आपको CCMT में रजिस्टर करना होगा। इसके CCMT के थ्रू आप इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन प्रोसेस के अंदर पार्ट ले सकते हो। अब मैं आपको CCMT की वेबसाइट पे ले जाऊंगा और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि CCMT की प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे सारी प्रोसीजर होती है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। मैंने YouTube पे CCMT के रिलेटेड काफ़ी वीडियोस देखे हैं। उन सारे वीडियोस में छोटी छोटी सी कुछ बातें छूट जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उन वीडियोस के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। उन वीडियोस के अंदर 97% इन्फॉर्मेशन दी गई है, बट कुछ छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो बहुत नीडेड और बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो नहीं दी गई है। बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट है उन सारी चीज़ों को अपने इस वीडियो में कवर करूँ। सबसे पहले आपको गूगल पे CCMT 2022 लिखना है। उसके बाद जो पहली लिंक आपको मिलेगी वो CCMT की लिंक है। CCMT की लिंक है ccmt.admission.nic.in। उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओ CCMT की वेबसाइट के ऊपर। आपके कन्वीनियंस के लिए CCMT की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पे आपको CCMT के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउजर को डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको CCMT का शेड्यूल देखना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं CCMT के शेड्यूल पे क्लिक किया हूँ तो आपको यहाँ पे पूरा शेड्यूल जो CCMT की प्रोसीजर का है वो दिखाया जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा गया है 23 मई से आपका जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है वो स्टार्ट हो चुका है और उसकी लास्ट डेट है 12 जून। मतलब 23 मई से लेकर 12 जून के बीच में आप अपना CCMT का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा गया है कि लास्ट डेट ऑफ रिजोल्यूशन, क्वेरी, पेमेंट के बारे में, फिर लास्ट डेट आपको लॉकिंग की बताई गई है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई गई है। मैं इन सारी चीज़ों को डिटेल में दिखाऊंगा, इसलिए आप डोंट टेंशन मत लीजिए, मैं सारी चीज़ों को कवर करूंगा। सबसे पहले अगर आप CCMT का फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसके पहले आप उस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, इसलिए आपको पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना होगा। तो CCMT का फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए साल 2020 या साल 2021 या साल 2022। अगर तीन में से आप एक भी साल में आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप जनरल, EWS और OBC के कैंडिडेट हो तो आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री है उसके अंदर आपके पास 6.5 CGPA होने चाहिए या फिर 60% होने चाहिए। अगर आप ST, SC और PWD के कैंडिडेट हो तो आपको 6 CGPA चाहिए या फिर आपका रिजल्ट परसेंटेज में है तो 55% होने चाहिए। और एक और चीज, अगर आपका CGPA 10 के स्केल के अंदर नहीं है तो आपको उसको लीनियरली मैप करना होगा 10 के स्केल के अंदर। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और आपको जो फाइनल एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है तो आपको अंडरटेकिंग एक फॉर्म फिल करना होगा और उसको सबमिट करना होगा और उस फॉर्म में आपको HOD की सिग्नेचर लेनी होगी। तो वो और आपका फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आपको सितंबर 30, 2022 से पहले सबमिट करवाना होगा। ध्यान रखिए, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको एक अभी के लिए आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म लेके आपको सबमिट कर देना है। बट आपको अपना रिजल्ट सितंबर 30, 2022 से पहले सबमिट करवाना होगा। अगर आप नहीं करवा पाओगे तो आपका जो शिफ्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। और आपकी जो सारी एग्जाम है वो 15 अगस्त 2022 से पहले खत्म हो जानी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी केस आपके साथ हुआ है तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म डाउनलोड करना है और उसको फिल करना है और HOD की सिग्नेचर लेके आपको उसको सबमिट कर देना। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर अंडरटेकिंग का फॉर्म कहाँ से मैं डाउनलोड करूँ? तो आपको CCMT की वेबसाइट के अंदर जाना है। उस वेबसाइट में आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको जो भी फॉर्म सबमिट करने हैं उसके सारे फॉर्मेट दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेट का फॉर्म पे क्लिक करना है, इस फॉर्म को डाउनलोड करना है और यहाँ पे HOD की सिग्नेचर को लेके सबमिट कर देना है। अब मैं आपको CCMT के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जनरली
सीसीएमटी के अंदर दो तरह के राउंड लिए जाते हैं। एक है रेगुलर राउंड जिसके अंदर 3 राउंड होते हैं, रेगुलर राउंड 1, रेगुलर राउंड 2 और रेगुलर राउंड 3। और दूसरा है स्पेशल राउंड। स्पेशल राउंड के अंदर 2 राउंड्स होते हैं, स्पेशल राउंड 1 और स्पेशल राउंड 2। पहले रेगुलर राउंड होते हैं, उसके बाद अगर कोई सीट बच जाती है तो स्पेशल राउंड में वो सीट फिल होती है। मतलब रेगुलर राउंड के बाद इंस्टीट्यूट में जो भी सीट्स खाली हो जाती है उन सीट को फिल करने के लिए स्पेशल राउंड कंडक्ट किए जाते हैं। जनरली स्पेशल राउंड में कौन पार्टिसिपेट करता है? जिनको रेगुलर राउंड में कोई सीट मिली है बट उनको और अपग्रेडेड सीट के लिए ट्राई करना है तो वो लोग स्पेशल राउंड में ट्राई करते हैं। कुछ लोगों का क्या होता है कि वो रेगुलर राउंड में पार्ट नहीं लेते क्योंकि उनका बहुत कम गेट स्कोर होता है, वो डायरेक्टली स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। बट मैं जनरली ऐसा सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप डायरेक्टली स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करो, पहले आप रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट करो क्योंकि मोस्ट ऑफ सीटें रेगुलर राउंड में फिल हो जाती है। और तीसरे वो लोग होते हैं जिनका रेगुलर राउंड में किसी कारणों के सर अपना एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है, तो वैसे लोग भी स्पेशल राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करते हो। अब इन सीसीएमटी के जो राउंड्स है उसके अंदर आपको कहां पे कितनी फीस पे करनी है उसके बारे में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहला है रजिस्ट्रेशन फी। रजिस्ट्रेशन फी है 3000 रुपए जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूज और ओबीसी के लिए, और 2500 रुपीज है एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। जो ए फीस है वो आपको रेगुलर राउंड 1, 2 और 3 की फीस है। अगर आपको रेगुलर राउंड 1, 2 और 3 के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो आपको ए फीस पे करनी होगी। और ए फी नॉन रिफंडेबल फी है, अगर आपने ए फी एक बार पे कर दी उसके बाद आपको ए फीस वापस नहीं मिलेगी। दूसरी है सीट एक्सेप्टेंस फीस, वो है 30,000 रुपए जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूज और ओबीसी के लिए, और 10,000 रुपए है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। अब मैं आपको ये चीज क्या है कि सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, बट अभी आप इतना समझ लो कि आपको अगर जनरल कैटेगरी में हो या ईडब्ल्यूज ओबीसी में हो तो आपको 30,000 पे करने हैं, अगर आप एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी में हो तो आपको 10,000 रुपए पे करने हैं। दूसरा है पार्शियल एडमिशन फी, वो 10,000 रुपए है जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूज और ओबीसी के लिए, और एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए वो 5,000 रुपए है। ये भी क्या है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट जो सीट एक्सेप्टेंस फी है और पार्शियल एडमिशन फी है वो मिला के अगर आप ओपन कैटेगरी में हो तो आपको 40,000 रुपए देने हैं, और एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी में हो तो वो 15,000 रुपए देने हैं। ये फी आपकी जो इंस्टीट्यूट की फी है उसमें से कट हो जाता है। मतलब सपोज आपने सीसीएमटी की प्रोसेस के दरमियान किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, मतलब सीसीएमटी के थ्रू किसी, सपोज आपने एनआईटी त्रिची के अंदर एडमिशन लिया, और अज्यूम कीजिए एनआईटी त्रिची की फी है 1 लाख रुपए पूरे साल की, तो आप यहाँ पे जो 40,000 रुपए पे कर रहे हो वो 1 लाख में से कट हो जाएंगे, तो रिमेनिंग जो 60,000 रुपए होंगे वही आपको वापस देने होंगे। सपोज कीजिए आपने सीट एक्सपेक्टेशन फीस पे कर दी है और पार्शियल एडमिशन फीस पे कर दी है। अब अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो अभी तक आपने 40,000 रुपीज पे किए हैं इन दोनों को मिलाकर। अगर आप दूसरी एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी वाले हो तो आपने 15,000 रुपीज पे किए। अब अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो क्या आपके 40,000 या फिर 15,000 रुपीज चले जाएंगे? नहीं, वो नहीं चले जाएंगे। आप उनको विड्रॉ कर पाओगे रेगुलर राउंड 3 के बाद, बट उसमें से 1,000 या 2,000 रुपए कट हो जाएंगे। वो हम वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा अगर कब आप विड्रॉल करोगे तो आपके कितने पैसे कट होंगे, ठीक है। और स्पेशल राउंड है, जो स्पेशल राउंड है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन फी है 3,000 रुपए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। अगर आप एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी में हो तो आपको 2500 रुपीज पे करने होंगे स्पेशल राउंड के लिए। ये फी अगर आप एक बार पे करते हो तो वो आपको रिफंड में नहीं मिलेगा। फिर है स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फीस, वो है 40,000 रुपीज जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 15,000 रुपीज एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए। यहाँ पे भी वही सेम चीज है, अगर आप ये पैसे पे करते हो तो आपकी जो फीस होगी उसमें से ये पैसे कट हो जाएंगे। अगर आपकी फीस 1 लाख रुपए है तो उसमें से 40,000 रुपए कट हो जाएंगे, ठीक है, और आपको रिमेनिंग जो पैसा होगा 60,000 रुपीज वो पे करने होंगे। अगर आप एसटी, एससी से हो तो आपकी जो भी फीस होगी उसमें से 15,000 रुपए कट हो जाएंगे और रिमेनिंग अमाउंट आपको बाद में पे करना होगा। अब यहाँ पे एक और बड़ा क्वेश्चन है कि सपोज आपने रेगुलर राउंड के अंदर पार्ट लिया है, ठीक है, अब आप स्पेशल राउंड के अंदर भी पार्ट ले रहे हो। रेगुलर राउंड के अंदर आपको सीट मिल चुकी है और आपको अपनी सीट अपग्रेड करवानी है, इसके लिए आपने स्पेशल राउंड में पार्ट लिया, ठीक है, तो क्या वापस आपको ये जो स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी है 40,000 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए और 15,000 रुपए एसटी, एससी के लिए वो आपको वापस पे करनी होगी? नहीं, आपको वापस पे नहीं करनी है, क्योंकि आप रेगुलर राउंड में जो सीट एक्सपेक्टेशन फी है और पार्शियल एडमिशन फी है उसको पे कर चुके हो, इसलिए आप अगर यहाँ पे आपको वो पे करने की जरूरत नहीं है। बट अगर किसी लोगों ने पे नहीं किया होगा तो उनको यहाँ पे वो पे करना होगा। अब मैं आपको डिटेल में सारी प्रोसीजर समझाऊंगा। पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको उसका फीस पेमेंट करना है रजिस्ट्रेशन का, और फिर आपको सारी चॉइस को फिल करना है। इन सब चीजों को करने की डेट शुरू हो रही है 23 मई से लेके 12 जून के बीच में। अगर आपको सीसीएमटी में रजिस्टर करना है तो इन डेट्स के बीच में आपको रजिस्टर कर देना है। अगर आपको पेमेंट कर रहे हो, उस पेमेंट में आपको कोई इश्यू आ रहा है तो उस इश्यू को रिजॉल्व करने की लास्ट डेट है 13 जून, और वो भी 5 बजे से पहले।
और मैं चॉइस फिलिंग के बारे में आपको एक चीजें बताना चाहूंगा कि आप जब भी चॉइस फिल करने बैठो तब आपको अपना व्हाट्सअप वो सब यूज नहीं करना है उसके साथ, क्योंकि काफी सारे बच्चे उसके साथ गलतियां कर बैठते हैं। अगर आपने एक बार चॉइस फिलिंग कर दिया और आपकी चॉइस लॉक हो गई, उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको चॉइस फिल करने के टाइम बहुत ही केयरफुल रहना होगा। आपको जो भी कॉलेजेस पसंद है, जो भी कॉलेजेस के जो भी कोर्स आपको पसंद है, उसको आपको पहला प्रायोरिटी में रखना है। अगर आपको NIT त्रिची पसंद है तो NIT त्रिची का कोई कोर्स है, सपोज मशीन लर्निंग है, आपको वो सबसे ज्यादा पसंद, तो आपको उसको पहले नंबर पे रखना है। अगर आपको फिर दूसरा कोर्स जो भी पसंद है उस कॉलेज का या फिर किसी और कॉलेज का, तो आपको उस वाइज रखना है। कभी क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो चॉइस फिलिंग के अंदर इतना फोकस नहीं करते और कुछ भी फिल कर देते हैं, और सपोज पहला राउंड का रिजल्ट आया, पहला राउंड में उसको वो कोर्स मिला जो उसको पसंद नहीं है, फिर दूसरा राउंड और तीसरे राउंड में उसको उससे अपग्रेडेड कोई भी कोर्सेज या कॉलेजेस नहीं मिले, तो उस टाइम पे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, उसके पास केवल वही जो उसको नहीं पसंद है वही इंस्टीट्यूट का कोर्स बचेगा। इसलिए आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में बहुत ही ध्यान रखना है। और दूसरी बात है, यहाँ पे लिखा गया द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग चॉइस बाय द कैंडिडेट इज 13 जून। उसका मतलब ये होता है कि अगर 13 जून तक अगर आप अपनी जो भी चॉइस है उसको लॉक नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ऑटोमेटिक लॉक मत होने दो, आप अपने हिसाब से लॉक करो। इसमें क्या होता है कि सपोज आपने चॉइस फिल की है, उसके बाद अगर आप उन चॉइस को उसके नीचे एक बटन होता है सेव करके, आपको चॉइस फिल करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करना होता है, और अगर आप सेव बटन पे क्लिक करना भूल जाते हो तब क्या होगा कि जब ऑटो लॉक होगा तब आपका जो सेव आपने किया नहीं है तो आपकी कोई भी चॉइस उसके अंदर नहीं जाएगी। इसलिए जब आप चॉइस फिल करो तो उसके साथ सेव बटन दबाना मत भूलो, और सेव बटन के बाद अपनी सारी चॉइसों को लॉक करना मत भूलो। बट अगर आपने एक बार लॉक कर दिया फिर आप उसको अनलॉक नहीं कर पाओगे, इसलिए बहुत ही ध्यान से चॉइस फिलिंग करो। और हर बार जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, उसमें कुछ अपडेशन कर रहे हो, तो सेव करना मत भूलना, क्योंकि अगर सेव करना भूल गए तो आपका जो लास्ट सेव किया होगा वही ऑटो लॉक होगा। और कई बार तो बच्चे स्टार्टिंग से ही सेव करना भूल जाते हैं तो कोई भी चॉइस उनकी सिलेक्ट नहीं हो पाती है। इसलिए बी केयरफुल, इसलिए मैं ये चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ऑटोमेटिक चॉइस लॉक हो जाने के बाद 16 जून को पहले राउंड का रिजल्ट अनाउंस होगा। जब पहला राउंड का रिजल्ट अनाउंस होगा और अगर आपको कोई सीट मिल जा रही है तो उसके बाद आपको 3 चीजें करनी होगी। पहली चीज है कि आपको सीट एक्सेप्टेशन फीस पे करनी होगी, दूसरी चीज है कि आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा वेरिफिकेशन के लिए, और तीसरी चीज है कि आपको अपना विलिंगनेस को स्पेसिफाई करना होगा। ये तीनों चीज क्या है मैं आपको डीप में बताऊंगा। पहली चीज है कि आपको सीट एक्सेप्टेशन फीस पे करनी होगी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अगर आपकी कैटेगरी जो है, अगर जनरल EWS और OBC है तो आपको 30,000 रुपीज पे करने हैं, अगर ST SC और PWD है तो आपको 10,000 रुपए पे करने हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियरली बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इसको मिस मत करना। अगर आपको किसी भी राउंड के अंदर सीट मिलती है, उसके बाद अगर आप सीट एक्सेप्टेशन फीस नहीं पे करते हो तो आप आगे के राउंड के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। मतलब सपोज आपको पहले राउंड के अंदर कोई सीट मिली और उसके बाद आपने जो फीस है 30,000 या फिर आपकी कैटेगरी के हिसाब से 10,000 रुपए, अगर आपने वो पे ना किया तो आप दूसरे तीसरे राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, फिर आपके पास स्पेशल राउंड ही बचेंगे। इसलिए अगर आपको कोई सीट किसी भी राउंड के अंदर मिलती है तो पहले आपको ये फीस पे कर देनी है। अगर बाद में आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आप उसको विड्रॉल कर पाओगे, बट आपको पहले ये फीस पे कर देनी है। दूसरी चीज है कि आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायर्ड होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करवाना होगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहला डॉक्यूमेंट आया है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, उसका आपको कोई प्रूफ सबमिट करवाना होगा, या फिर आप 10th की मार्कशीट दे दो जिसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, आपको वो वैसा कोई भी एक डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हो। दूसरा है आपको एक फोटो ID प्रूफ देना होगा, फिर आपको 12th की मार्कशीट देनी होगी, फिर आपको आपके जो कॉलेज के मार्क्स सारे सेमेस्टर का मार्कशीट देना होगा, फिर अगर आपको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट होगा वो आपको देना होगा। अगर मैंने आपको पहले ही बताया अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो उस टाइम पे आपको अंडरटेकिंग फॉर्म जो दिखाया था पहले वो सबमिट करना होगा। फिर आपको गेट का जो वैलिड स्कोर कार्ड होगा 2022 या फिर 2021 या 2022 का वो सबमिट करवाना है। उसके बाद आपको अगर आपने ST SC या फिर OBC या कोई भी अपने जो भी कैटेगरी सिलेक्ट की है ओपन के अलावा उसके सर्टिफिकेट देने होंगे। बट
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद इशू हुआ ही होना चाहिए। अगर उसके पहले का कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप कैटेगरी के लिए नहीं अलाउ है, मतलब 1 अप्रैल 2022 के बाद वाला ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक चीज है स्पेसिफाइंग विलिंगनेस, उसके अंदर 3 चीजें होती है, फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज। फ्लोट का मतलब ये होता है कि सपोज आपने चॉइस फिलिंग के अंदर 30 इंस्टीट्यूट को डाला है, अगर आपको पहले राउंड के अंदर 25th कॉलेज मिल रहा है तो 25th के बाद अगर आप फ्लोट को चूज कर रहे हो तो नेक्स्ट राउंड में 1 से लेकर 24 के बीच में आपको अपग्रेडेड सीट देने की कोशिश करेगा। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में 1 से लेकर 24 के बीच में कोई अपग्रेडेड सीट मिलती होगी तो वो आपको वो दे देगा। अगर आपको वो सीट नहीं मिलती है तो आपके पास अपनी पुरानी 25th सीट तो रहती ही है। स्लाइड में क्या होता है कि if they wish to consider in the next round for the better preferred choice only within the institute allocate them, उसका मतलब ये होता है सपोज आपको 25th चॉइस मिली है एनआईटी त्रिची के अंदर मशीन लर्निंग और आपकी 21 चॉइस है एनआईटी त्रिची के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपकी 15 चॉइस है एनआईटी त्रिची के अंदर डेटा साइंस, तो अब अगर आप स्लाइड को सिलेक्ट करते हो तो वो बाकी इंस्टीट्यूट को कंसीडर नहीं करेगा। अगर उसी इंस्टीट्यूट के जो आपके अपग्रेडेड है मतलब 21 पे एआई है और 15 पे डेटा साइंस है तो उन दोनों में से जो भी आपको मिल रहा होगा वो देने की कोशिश करेगा, बट उसके अलावा दूसरे इंस्टीट्यूट को वो कंसीडर नहीं करेगा। अगर आप स्लाइड को चूज करते हो तो वो एनआईटी त्रिची को ही कंसीडर करेगा और उसमें से अपग्रेडेड चॉइस देने की कोशिश करेगा। अगर आपको डेटा साइंस या एमएल में से कुछ भी मिलता है तो वो आपको दे देगा, वरना आपके पास आपकी जो 25th चॉइस थी वो तो है ही। फ्रीज का मतलब ये है कि सपोज आपको पहले राउंड के अंदर कोई सीट अलोकेट हो गई है और आप उस सीट से सेटिस्फाइड हो और आपको फर्दर राउंड के लिए नहीं जाना और आपको वही सीट फ्रीज कर देनी है अपने लिए, तो आपको फ्रीज का ऑप्शन चूज करना होगा। फ्रीज का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, मतलब फर्दर राउंड जो उसपे रेगुलर राउंड 2 और 3 है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और वही आपको जो फर्स्ट राउंड में मिला है आपको उसी से खुश रहना पड़ेगा। उसके बाद का फेज होता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने का। तो उसमें क्या होता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट को सबमिट किया है उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड किया जाता है। राउंड 1 के अंदर सपोज आपको कोई इंस्टीट्यूट मिला, उस इंस्टीट्यूट के कोई ऑफिसर के थ्रू आपके सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं उसको वेरीफाई किया जाता है कि उसमें कोई फॉल्ट है या नहीं है। इफ एनी फॉल्ट फाउंड, कोई भी फॉल्ट मिलता है तो वो क्वेरी रेज करते हैं। उसके बाद आपको उन क्वेरीज को रिजोल्व करना होता है। अगर आप उन क्वेरी को गिवन समय के अंदर जो शेड्यूल है उनके अंदर उसका टाइम दिया गया है उसके अंदर आप इसको रिजोल्व नहीं कर पाते हो तो आपकी सीट कैंसिल हो जाती है और इसी के साथ साथ आप अगले राउंड्स के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, मतलब कि आप राउंड 2 और राउंड 3 के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसलिए ऑफिसर के द्वारा जो भी क्वेरी को रेज किया जाए आपको उनको रिजोल्व करना है। वो क्वेरी क्या होगी, क्या आएगी, वो आपको मेल या फिर मोबाइल के थ्रू या फिर सीसीएमटी के पोर्टल के थ्रू आपको बताएंगे। इसलिए आपको फ्रीक्वेंटली अपना ईमेल, मोबाइल फोन और सीसीएमटी का पोर्टल ओपन करके उनको चेक करते रहना है। अगर आप उन क्वेरी को रिजोल्व करने में फेल गए तो गेम ओवर हो जाएगा, आप नेक्स्ट राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और आपका एडमिशन जो आपको सीट अलोकेट होगी वो भी चली जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान रखिए इन सब चीजों में। और एक और चीज होती है कैटेगरी के रिलेटेड। क्या होता है कि कई बार सपोज आपने अपना फॉर्म ईडब्ल्यूएस के अंदर फिल किया है, फिर आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना होता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम पे, बट किसी कारणवश आप उस ईडब्ल्यू के सर्टिफिकेट को नहीं दे पाते हो तो उस टाइम पे आपको कैटेगरी चेंज का एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है उसको फिल करना होगा। यहाँ स्क्रीन पे आपको कैटेगरी चेंज अंडरटेकिंग का जो फॉर्म है ये दिख रहा होगा, आपको इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करना होगा। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपको जो अलोकेट सीट मिली होगी वो तो कैंसिल हो जाएगी, बट आप अगले राउंड में मतलब राउंड 2 और राउंड 3 के अंदर पार्ट ले पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो अगले राउंड के अंदर आप पार्ट नहीं ले पाओगे। अगर आपको कैटेगरी चेंज करनी है क्योंकि आप उन सर्टिफिकेट को सबमिट नहीं कर पाए तो आपको इन फॉर्म को साइन करके अपलोड करना होगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू करके दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट का नाम है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट के अंदर 3 जो स्टेटस दिए जाते हैं। पहला स्टेटस है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड ऑनलाइन फॉर अ मिनिमम एलिजिबिलिटी, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई है। दूसरा है सीट कैंसल एंड एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट राउंड, एक कैटेगरी वाला है। अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दिया है बट आप अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो आप अगले राउंड्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और तीसरा है सीट कैंसल एंड नॉट एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट राउंड, मतलब आपकी सीट कैंसिल हो चुकी है और आप अगले राउंड्स के लिए भी एलिजिबल नहीं हो क्योंकि जो भी क्वेरी होगी उसको आपने रिसॉल्व नहीं किया होगा। अब वेरिफिकेशन के बाद आप अपना विलिंगनेस चेंज करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, मतलब अगर वेरिफिकेशन हो जाने के बाद अगर आपको अपना विलिंगनेस चेंज करना है तो
उसके लिए आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, जो टाइम पीरियड शेड्यूल के अंदर मेंशन है आप उसको देख सकते हो। उस टाइम पीरियड के अंदर आप अपना विलिंगनेस होता है वो चेंज कर सकते हो। नाउ इस टाइम आपको एक और ऑप्शन मिलेगा। टिल नाउ आपको फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज का ही ऑप्शन मिल रहा था, बट अभी इस टाइम पॉइंट ऊपर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, उसका नाम है सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। इसका मतलब ये होता है, सपोज आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई सीट मिली है और आप इस ऑप्शन का यूज कर रहे हो, तो जो सीट आपको मिलेगी वो सरेंडर हो जाएगी, मतलब वो कैंसिल हो जाएगी, वो सीट आपके पास अब नहीं रहेगी और आप दूसरे राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस ऑप्शन को यूज करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके पहले राउंड की सीट तो चली गई, अब आप दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कभी कभी दूसरे राउंड में आपको सीट ना नहीं भी मिलती, ऐसा भी हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि अगर आपको पहले राउंड में 25th पोजीशन की सीट मिली, फिर आपने उसको सरेंडर कर दिया, अब आपके पास वो सीट नहीं है, नेक्स्ट राउंड में आपको मे बी 27th पोजीशन की सीट मिल जाए, ऐसा भी होता है। इसलिए इस ऑप्शन को यूज करने से पहले 100 बार सोच लेना। इसके बाद अगर आपने इस टाइम पॉइंट ऊपर अपना विलिंगनेस चेंज नहीं किया, तो आपने पहले जब अपना विलिंगनेस चूज किया था वही कंटिन्यू करता रहेगा। मतलब पहले अगर आपने अपना विलिंगनेस फ्लोट रखा होगा तो इधर भी फ्लोट रहेगा, पहले अगर आपने स्लाइड रखा होगा तो इधर भी स्लाइड रहेगा, ठीक है। उसके बाद वाला ऑप्शन होता है कि फ्रीज। अगर उसके बाद अगर आपको फ्रीज कर देनी है अपनी, जो भी आपको पहले राउंड में जो भी सीट मिली है, तो आप फ्रीज भी कर सकते हो। और उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद आप दूसरा राउंड स्टार्ट होता है। और दूसरा राउंड कब से स्टार्ट होगा, यहाँ पे आपको डेट मेंशन है। दूसरा राउंड स्टार्ट होगा 25 जून से लेके दूसरा राउंड स्टार्ट होगा। सेकंड राउंड के अंदर वही सेम प्रोसीजर होती है जो आपने फर्स्ट राउंड में की है, इसलिए मैं आपको फटाफट बता दूंगा कि क्या क्या प्रोसीजर है क्विकली, ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि क्या क्या प्रोसीजर है। सेकंड राउंड होता है, उसका रिजल्ट होता है, वो अनाउंस होगा 25 जून को। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद अगर आपको सीट मिली है तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे, आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस होगी वो पे करनी होगी और अपना विलिंगनेस चेंज कर सकते हो। अगर आपने पहले अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड कर दिया है या फिर आपने सीट एक्सपेक्टेशन फीस है उसको पे कर दिया है, तो अभी आपको वो चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं किया है तो वो सारी चीजें आपको वापस करनी होगी। उसके बाद अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर जिन लोगों को पहले राउंड में सीट नहीं मिली है उनको अगर दूसरे राउंड में सीट मिलती है तो उनको ये सारी प्रोसीजर करनी होगी। बट अगर आपको पहले राउंड में कोई सीट मिल चुकी है तो आपको ये सारी प्रोसीजर रिपीट नहीं करनी होगी, ठीक है। फिर वही सेम सारी चीजें हैं कि डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होगा, उसके बाद आप विलिंगनेस को चेंज कर पाओगे। उसके बाद अगर आपको अपनी सीट को फ्रीज करना है तो आप फ्रीज कर पाओगे, या फिर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए जा सकते हो, सेम प्रोसीजर है। उसके बाद थर्ड राउंड आएगा, सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में भी वही सेम प्रोसीजर होगा। अगर आपको पहले 2 राउंड के अंदर सीट मिल चुका है तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सीट पेमेंट है, वो सारी चीजें नहीं करनी है। अगर आपको थर्ड राउंड में पहली बार सीट अलोकेट हुआ है तो आपको ये सारी चीजें करनी होगी, फीस पे करनी होगी जो 30,000 है और दूसरी कैटेगरी के लिए 10,000 है, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन का फेज आएगा, उसके अंदर अगर कोई क्वेरी रेज होती है ऑफिसर के साइड से तो आपको उसको रिजोल्व करनी होगी। अगर आप रिजोल्व नहीं करते हो तो आपका एडमिशन मतलब आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। ये सारी चीजें जो अगले राउंड्स में थी वो सेम सारी चीजें आएगी, ठीक है। और थर्ड राउंड खत्म होगा तो 9 जुलाई 2022 को थर्ड राउंड की सारी जो फॉर्मेलिटीज होगी वो खत्म हो जाएगी। अब अगर आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड के अंदर जो भी सीट मिली है उन सीट को अगर आपको कंफर्म करवाना है तो आपको पार्शियल एडमिशन फीस ऑनलाइन पे करनी होगी। अगर वो फीस आपकी कैटेगरी के हिसाब से होगी, अगर आपकी कैटेगरी जनरल है और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है तो आपको 10,000 रुपए पे करने हैं। अगर एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी है तो अगर आपको 5,000 रुपीज पे करने होंगे। और अगर आपको अपना सीट कंफर्म नहीं करवाना है और अगर आपने आगे जो पे किया था सीट एक्सपेक्टेशन फीस, अगर आपको विड्रॉल करवाना है तो आप 11 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में वो सारी फीस भी विड्रॉल करवा सकते हो। उसमें से 1,000-2,000 रुपए कट हो गए अकॉर्डिंग टू यू के आप कब विड्रॉल करवाते हो। वो सारी चीजें मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना कि अगर आप इस टाइम पे विड्रॉल करोगे तो इतने पैसे कटेंगे, इस टाइम पे विड्रॉल करोगे तो इतने पैसे कट होंगे, ठीक है। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, हमारा थर्ड राउंड है वो 16 जुलाई 2022 को खत्म होगा और हमारा जो स्पेशल राउंड है वो 19 जुलाई 2022 को शुरू होगा। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपको रेगुलर राउंड के अंदर कोई सीट मिलती है और आपको फिर भी उसको अपग्रेड करवाने के लिए स्पेशल राउंड के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, और अगर आपकी स्पेशल राउंड के अंदर आपको कोई अपग्रेडेड सीट ना मिले और आपको जो रेगुलर राउंड के अंदर जो सीट मिली है वो आपके पास रहे ही, तो आपको ये जो पार्शियल एडमिशन फीस है, मतलब जो आप ये फीस पे कर रहे हो, अगर आप वो फीस पे नहीं करते हो ये फी, तो ये सीट मतलब रेगुलर राउंड वाली सीट आपके साथ नहीं रहेगी। इसलिए आपको याद करके ये फीस पे कर देनी है अगर आप चाहते हो कि आपको रेगुलर राउंड वाली सीट आपके साथ रहे। क्योंकि स्पेशल राउंड में ऐसा होता है कि कभी कभी आपको सीट अपग्रेडेड सीट मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो रेगुलर राउंड वाली सीट है वो भी ना चली जाए। इसलिए आपको ये पार्शियल एडमिशन फी है वो पे कर देनी है स्पेशल राउंड में जाने से पहले।
रेगुलर राउंड के बाद स्पेशल राउंड आता है। स्पेशल राउंड के अंदर 2 राउंड होते हैं, स्पेशल राउंड 1 और स्पेशल राउंड 2। नाउ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि स्पेशल राउंड के अंदर कौन कौन पार्ट लेते हैं। पहले तो जिन्होंने रेगुलर राउंड के अंदर पार्ट ना लिया हो वैसे लोग स्पेशल राउंड के अंदर पार्ट लेते हैं। दूसरे वैसे लोग जिन्होंने रेगुलर राउंड के अंदर पार्ट लिया है उनको कोई सीट भी मिल गई बट अभी उनको अपनी सीट को अपग्रेड करवाना है। तीसरे ऐसे लोग हैं जिनको रेगुलर राउंड के अंदर कोई सीट ना मिली हो, वैसे लोग भी स्पेशल राउंड के अंदर पार्ट लेते हैं। और फोर्थ ऐसे लोग हैं कि जिनको रेगुलर राउंड के अंदर सीट भी मिल गई थी बट उस सीट के अंदर डॉक्यूमेंट वेरीफाई के टाइम पे कोई क्वेरी आई थी और उस क्वेरी को वो रिजोल्व नहीं कर पाए थे, इसलिए उनकी सीट कैंसिल हो गई थी और उनको आगे के राउंड से बाहर किया गया था। वैसे लोग भी इस राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। हम स्पेशल राउंड की बात करें तो स्पेशल राउंड शुरू होने के साथ ही जितनी भी वैकेंट सीट है जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर वो सारी डिक्लेयर की जाएगी। यहाँ पे लिखा है कि अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंट सीट इन सीसीएमटी वेब पोर्टल, मतलब 19 जुलाई 22 को सारी वैकेंट सीट का अनाउंस किया जाएगा और उसी के साथ ही उसी ही दिन हमारा रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको रेगुलर राउंड की तरह वापस रजिस्ट्रेशन करना है, वापस रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है और वापस आपको चॉइस भी फिल करनी है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी कितनी है, 3000 रुपीज फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 2500 रुपीज फॉर एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के साथ ही पार्टिसिपेशन फीस को पे करना होगा। पार्टिसिपेशन फीस कितनी है, 40,000 रुपीज है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए और 15,000 रुपीज है एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए। ये फीस जो आप यहाँ पे करोगे वो सारी फीस आप जब एडमिशन लोगे उसके साथ कट हो जाएगी। मतलब अगर आपकी कॉलेज की फीस 1 लाख रुपए है इंस्टीट्यूट की फी, तो 1 लाख में से 40,000 रुपीज कट हो जाएंगे। अगर आपने 15,000 रुपीज पे किया है तो 1 लाख में से 50,000 रुपीज कट हो जाएंगे और रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो आपको पे करना होगा। बट अगर आपने रेगुलर राउंड के अंदर ये फीस पे की है, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर दी है, मतलब सपोज आप जनरल कैटेगरी में हो और आपने 30,000 रुपीज यहाँ पे कर दिया है, तो यहाँ पे आपको केवल रिमेनिंग अमाउंट 10,000 रुपीज ही पे करना होगा। अगर वहां पे आपने 10,000 रुपीज पे किए तो यहाँ पे आपको केवल रिमेनिंग जो अमाउंट 5,000 रुपीज ही पे करने होंगे। और एक और चीज, अगर आपने यहाँ पे रेगुलर राउंड के अंदर ये दोनों पे कर दिए, मतलब सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एडमिशन फी दोनों पे कर दिए, तो आपको यहाँ पे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होगी। और अब मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू पूरी प्रोसेस समझाऊंगा। प्रोसेस सेम है जैसे प्रोसेस हमारी रेगुलर राउंड में थी। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पेमेंट करना है, चॉइस फिलिंग करना है, उसके बाद उस चॉइस फिलिंग को लॉक करने का टाइम आएगा जो आपको शेड्यूल में मेंशन होगा, आप शेड्यूल को फॉलो करना। और उसी के बाद आपका स्पेशल राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट के अंदर अगर आपको कोई सीट एलोकेट हुई है तो आप डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करवाने की जरूरत होगी। यहाँ पे मेंशन किया गया है, द कैंडिडेट हु डॉक्यूमेंट हैज ऑलरेडी बीन वेरीफाइड इन रेगुलर राउंड मे अगेन बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन सम केस लाइक चेंज इन द पर्सनल डिटेल्स और चॉइस व्हिच रिक्वायर्ड इन अ स्पेशल एलिजिबिलिटी चेक। इसका मतलब ये है, अगर कुछ लोगों ने रेगुलर राउंड के अंदर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करवा लिया, फिर भी उनमें से कुछ लोगों को वापस डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करवाने की जरूरत पड़ेगी अगर उन्होंने अपनी पर्सनल डिटेल या कुछ भी उसमें चेंजेस किया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ना मान लो कि मैंने रेगुलर राउंड के अंदर डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड किया है तो यहाँ पे मुझे नहीं करना है। आप वेबसाइट को चेक करते रहो फ्रीक्वेंटली, तो ताकि आपको पता चलेगा आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाइड वापस करवाना है या फिर नहीं करवाना। अगर आप पहली बार अगर आपने रेगुलर राउंड के अंदर पार्ट नहीं लिया है और अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे पार्ट ले रहे हो तो आपको डेफिनेटली करवाना है। बट अगर आपने रेगुलर राउंड में पार्ट लिया था बट कुछ इश्यू के थ्रू आपको वो सीट नहीं मिली है और आपको रेगुलर राउंड से बाहर किया गया है तो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करवाना होगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वेबसाइट पे चेक कर लो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करवाने की जरूरत है या नहीं है। अगर जरूरत है तो करवा लो, अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली चेंज विलिंगनेस के ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। बट अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करवाना है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अर्लियर बताया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपनी विलिंगनेस को स्पेसिफाइड करवाना होगा। वो ये सारे काम आपको जो भी टाइम लिमिट होगा उसके अंदर ही करवाना है। विलिंगनेस में आपको पता ही है 3 चीजें होती है, फ्रीज होता है, फ्लोट होता है और स्लाइड होता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको फिर जो भी ऑफिसर होगा वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करेगा। अगर उसके अंदर कोई क्वेरी होगा तो आपको वो क्वेरी को रिजोल्व करना होगा। अगर आप उस क्वेरी को रिजोल्व कर देते हो तो उसके बाद आप रिजोल्व करते हो तो उसके बाद आपको विलिंगनेस चेंज का ऑप्शन आएगा। अगर आप वेरीफाइड नहीं कर पाते हो तो आप मे बी नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल ना हो। अगर वेरीफाइड भी हो गया, विलिंगनेस भी आपने चेंज कर दी है, अगर यहाँ पे आप चेंज नहीं करनी है आपको तो आपने जो पहले विलिंगनेस चूज की होगी वो सेम रहेगी। अगर आपको चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। और उसके बाद विलिंगनेस के साथ यहाँ पे आपको विड्रॉल का ऑप्शन भी दिया जाएगा। विड्रॉल मतलब अभी आपको आगे प्रोसेस में पार्ट नहीं लेना और आपने जो भी रजिस्ट्रेशन फी के अलावा जो भी पैसे भरे अगर आपको वापस चाहिए तो आपको इस फेज में यहाँ पे वापस मिल जाए। बट मेरी बात ध्यान से सुनना, जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है उसके अंदर लास्ट में दिया गया है कि आपके कितने पैसे कटेंगे, मतलब 1000 या 2000 रुपए कट होंगे। बट किस केस के अंदर कितने पैसे कट होंगे वो उसके अंदर मेंशन है, आप देख लेना। फिर भी मैं लास्ट में एक बार वीडियो में दिखा दूंगा कि कितने पैसे कट हो सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे फ्लोट
स्लाइड और सरेंडर पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और आप डायरेक्टली सेकंड राउंड के अंदर पहुंच जाओगे। सेकंड राउंड के बाद आपको विड्रॉल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सेकंड राउंड में अगर आप गए उसके बाद अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आपको कोई भी विड्रॉल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपने जो 40,000 रुपीज पे किए हैं वो सारे चले जाएंगे। इसलिए आप सोच समझ के ध्यान से सारी चीजें करना। सेकंड राउंड में भी वही सेम इंफॉर्मेशन होगा, विड्रॉल करने पे कब कितने पैसे कट होंगे, ये सारी चीजें अगर आप यहाँ पे CCMT 2022 का इंफॉर्मेशन ब्राउजर पे जा रहे हो और उस ब्राउजर को डाउनलोड कर लेना, और उस ब्राउजर के आपके माइंड में विड्रॉल को लेके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंफॉर्मेशन ब्राउजर का पेज नंबर 24 और 25 पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको विड्रॉल को लेके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप जो ये फीस पे कर रहे हो, सीट एक्सेप्टेंस फीस और जो पार्शियल एडमिशन फी, और यहाँ पे जो फीस पे कर रहे हो उसको लेके जो भी क्वेश्चंस हो गए आपको रिफंड को लेके, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। बेसिक रूल ये है कि अगर आपके पास स्पेशल राउंड 2 तक कोई सीट है तो आप स्पेशल राउंड 1 के बाद, मतलब कि स्पेशल राउंड 2 के अंदर आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है और स्पेशल राउंड 2 के बाद भी आपके पास कोई सीट नहीं है तो आप विड्रॉल कर पाओगे। अगर आपके पास स्पेशल राउंड 1 तक कोई सीट है और आप उस सीट को सरेंडर कर देते हो और बाद में स्पेशल राउंड 2 के अंदर अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है, उस केस में भी आप विड्रॉल कर पाओगे पैसे को स्पेशल राउंड 2 के बाद। इसलिए प्लीज ये 2 पेजेस को आप पढ़ लीजिए, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। हार्डली इसको पढ़ने में आपकी 2 मिनट लगेगी, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज आप इन दोनों पेजों को पढ़ लीजिए। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि आपको फ्रीक्वेंटली CCMT का जो ये शेड्यूल है उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ की जो डेट्स है वो चेंज हो जाती है। इसलिए आपको वेबसाइट को फ्रीक्वेंटली चेक करना होगा। अगर कोई इसमें चेंजेस होगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चेंजेस है। ओके, और एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको रेगुलर राउंड के अंदर कोई सीट मिलती है तो आपको 11 जुलाई और 16 जुलाई के बीच में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा उस इंस्टीट्यूट को। मतलब आपके जो सारे डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे आपसे मांगेंगे कि उनको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको वो डॉक्यूमेंट उनको ऑनलाइन ही दिखाना पड़ेगा। और सारी प्रोसेस खत्म होने के बाद अगर आपको कोई सीट मिलती है किसी भी राउंड के अंदर तो आपको 11 अगस्त और 12 अगस्त के बीच में उस इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना है। मतलब को आपको जिस इंस्टीट्यूट के अंदर सीट मिलती है आपको उस इंस्टीट्यूट के अंदर रिपोर्ट करना होगा। ये रिपोर्टिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन होगी वो आपको बता दिया जाएगा, या फिर आपको उस इंस्टीट्यूट में कॉल करके पूछ लेना है कि मुझे ऑनलाइन सबमिट करवाना है या फिर मुझे ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए आना है। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट होंगे, मतलब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेके जाना है उसकी लिस्ट यहाँ पे है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको मालूम रहेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे पढ़ी है कि जो आपने सीट, मतलब आपने जब ऑनलाइन चॉइस फिलिंग किया था तब आपने जो भी चॉइस सिलेक्ट की थी आपको उसका भी प्रिंट आउट लेके जाना है। इसलिए आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी है कि जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, मतलब जब आप अपनी चॉइस को लॉक कर रहे हो, तब आपने जो भी चॉइस की है उसको आप डाउनलोड कर दे, क्योंकि आपको वो फाइनल रिपोर्टिंग के टाइम वो सबमिट करवानी होगी। एक और चीज, इस वीडियो में मैंने छोटी बातें को कवर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई चीजें छूट जा रही है तो आप एक काम करना, CCMT की वेबसाइट पे हेल्प डेस्क पे क्लिक करना और यहाँ पे FAQ लिखा हुआ है। FAQ के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आपके छोटे से छोटे क्वेश्चन भी इसके अंदर मोस्ट लाइकली कवर हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर कोई आपके डाउट रह जाते हैं आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और एल्स आप ऐसा कर सकते हो कि आप CCMT की वेबसाइट में यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिखा है, वहाँ पे आपको CCMT की कॉन्टैक्ट की डिटेल्स भी मिल जाएगी। आप मुझे पूछ लो या फिर CCMT की वेबसाइट पे चले जाओ, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, मेरे वीडियो को प्यार करने के लिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।